जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा के विषय बने हुए हैं। बात करेंगे हम आज रणवीर सिंह के किरदार को लेकर। एक फिल्म आई है धुरंधर, जो इस समय सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और कहा जाए तो बॉलीवुड को फिर से जान दे दी है इस मूवी ने। आपको बता दें कि एंटी पाकिस्तानी मूवी कही जा रही है और दुनिया के गल्फ़ देशों में कई देशों में इसे बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि इसे एंटी पाकिस्तान बताकर रोका जा रहा है इस फिल्म को। फिलहाल हम बात करेंगे इस फिल्म में जिनका किरदार रणवीर सिंह के किरदार से तुलना की जा रही है कि उन्हीं के किरदार को रणवीर सिंह दिखा रहे हैं, यानी कि मेजर मोहित शर्मा। रणवीर सिंह बड़े पर्दे पर धुरंधर बने हैं, लेकिन असल ज़िंदगी के जो सच्चे धुरंधर हैं मेजर मोहित शर्मा, उनकी कहानी किसी का भी सीना गर्व से चौड़ा कर देती है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो सबके बस की बात नहीं है। खैर, ये फिल्म जो है आदित्य धर के द्वारा निर्देशित किया गया है और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं। इसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई यह बताने के लिए काफ़ी हो जाती है कि रणवीर सिंह की फिल्म ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला है और इस फिल्म की वजह से पाकिस्तान के कई पहलू चर्चा में आ चुके हैं, चाहे वह गैंगस्टर रहमान डकैत हो या पुलिस अफसर चौधरी असलम हो या लियारी कस्बा हो। हर कोई इन सब के बारे में जानना चाहता है और इसीलिए आज की ये पूरी की पूरी स्टोरी हम लेकर आए हुए हैं। आज के लेक्चर में सब कुछ डिटेल में हम जानेंगे कि कौन है ये व्यक्ति जिनके ऊपर फिल्म बनी हुई है। लेकिन इस फिल्म का एक पहलू ऐसा भी है जिसे लोग नज़रअंदाज कर चुके हैं। फिल्म का टाइटल धुरंधर, फिल्म को धुरंधर नाम से जाना जा रहा है। फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में पड़ी थी, क्योंकि कई दावे किए गए कि रणवीर सिंह ही धुरंधर यानी कि शहीद मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित इस फिल्म को बनाए हैं। यानी कि इस फिल्म में मेजर मोहित शर्मा का किरदार हुआ है, उनकी बायोग्राफी है। मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं रहा, ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद यह साफ कर दिया गया कि फिल्म का मेजर मोहित शर्मा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म का टाइटल जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा फिट बैठता है वास्तव में मेजर मोहित शर्मा ही है। रणवीर सिंह बड़े पर्दे पर धुरंधर बने हैं, लेकिन असल ज़िंदगी के सच्चे धुरंधर मेजर मोहित शर्मा ही हैं और उनकी कहानी हम आज आपको सुनाएंगे। फिलहाल आपको कहेंगे कि धुरंधर मूवी को जाकर देख लीजिए। मेजर मोहित शर्मा का जन्म भारत देश के हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में हुआ था। बाद में उनका परिवार वहां से गाजियाबाद चला गया और उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा वहीं पर होती है। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से 12वीं पास की और फिर क्या, जैसे हर बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने की होड़ में लग जाते हैं, उसी तरह ये इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिए। लेकिन किस्मत उन्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहती थी, क्योंकि उनके अंदर देश सेवा धीरे धीरे बढ़ रही थी। इंजीनियरिंग के साथ साथ उन्होंने एनडीए की प्रवेश परीक्षा भी दे दी और शानदार प्रदर्शन भी किया। 1995 में भोपाल में आयोजित एसएसबी इंटरव्यू में चयनित होकर वे पुणे के खड़क वासला स्थित एनडीए पहुंचे। इसके पीछे भी एक कहानी है। एनडीए की जो परीक्षा इन्होंने दी, इन्होंने अपने परिवार को नहीं बताया था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। जब ये सेलेक्ट हो जाते हैं तो इनके परिवार के लोग इनसे नाराज़ भी होते हैं। फिलहाल बाद में इनकी लगन, इनकी मेहनत देखकर, इनका झुकाव इस देश सेवा की तरफ देखकर घर वाले ही झुक जाते हैं और इन्हें जाने की इजाज़त दे देते हैं। जब ये पुणे के खड़क वासला पहुँचे, एनडीए में पहुँचे, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर की वो छिपी हुई आत्मा बाहर निकल के आई जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए बेताब थी। 1998 में उन्होंने देहरादून की IMA में ट्रेनिंग ली और 1999 में भारतीय सेना में शामिल हो जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा की पहली पोस्टिंग हैदराबाद में 5 मद्रास रेजिमेंट में हुई। 2002 में वे जम्मू कश्मीर की 38 राष्ट्रीय राइफल्स में पहुंच गए। यहीं पर उनके साहस और कार्यशैली के चलते उन्हें
OAS कमेंडेशन कार्ड मिला। लेकिन इतना ही नहीं, उनका लक्ष्य इससे तो कहीं बड़ा था। वर्ष 2003 में उन्होंने भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित पैरा स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन कर ली, क्योंकि कहीं पर वो किसी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे और उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेज की परेड देखी या उनका करतब देखा, तो उससे ये काफ़ी प्रभावित होते हैं। बताया जाता है कि ये एक ही बार में इनका सिलेक्शन पैरा स्पेशल फोर्सेज में नहीं हुआ, कई बार कोशिश करने के बाद वो इस पोस्ट पर पहुंच पाए। यह उनके करियर का वह मोड़ था जहां से सही मायने में धुरंधर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 2 वर्षों तक उन्होंने सबसे कठिन कमांडो ट्रेनिंग ली और अपनी क्षमताओं से सभी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित भी किया। साल 2004 में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार आतंकी अबू तोरारा और अबू सब्बार या सब्जार LOC पार करने की योजना बना रहे थे। मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण था और इसकी जिम्मेदारी मेजर मोहित शर्मा को सौंपी गई। इस मिशन की सफलता के लिए उन्होंने अपनी पहचान बदली और इफ्तार भट्ट नाम से एक नई कहानी गढ़ी। इन्होंने अपने आप को एक मुस्लिम बताया और उन्होंने कहा कि वो अब भारत के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने उन आतंकियों को बताया कि 2001 में उनके भाई की मौत आर्मी चेकपोस्ट पर हुई थी और अब वे बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने इस किरदार को इतनी गहराई से निभाया कि आतंकी भी धोखा खा गए। वे उनके बिल्कुल करीब पहुंच गए और उनका विश्वास जीत लिया। विश्वास ऐसा जीता कि आतंकियों ने अपने हथियार तक मेजर मोहित को दे दिए। आखिरकार मौका मिलते ही मेजर मोहित ने अपना धुरंधर रूप दिखाया और दोनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस ऑपरेशन ने उन्हें भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवा दिया। लेकिन इसके बाद एक और मिशन हुआ। मोहित की लोकप्रियता शिखर पर पहुंच चुकी थी। हर बड़े मिशन में वे जुड़ते चले गए। इसके बाद 21 मार्च 2009 को कुपवाड़ा, जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, में कुछ आतंकी छिपे होने की सूचना मिली। मेजर मोहित अपनी टीम के साथ तुरंत ऑपरेशन पर निकल जाते हैं। दुश्मन ऊंचाई पर छिपे थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। उस गोलीबारी में टीम के 4 जवान घायल हो गए, लेकिन मेजर मोहित ने जान की परवाह नहीं की और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। उन्होंने रेडियो पर जवानों को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन खुद गोलीबारी के बीच जमे रहे। उन्होंने अकेले 4 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके शरीर में एक के बाद एक गोली घुसती चली जा रही थी। 31 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दे दिया। उनके अद्वितीय साहस के लिए सेना ने उन्हें सेना के सबसे बड़े सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया। इसके बाद 2019 में गाजियाबाद के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा मेट्रो स्टेशन रखा गया। ये उनके लिए एक बड़ा सम्मान था। साथ ही साथ उनके स्कूल DPS गाजियाबाद में भी उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी गई। इस असल कहानी से समझ आता है कि रणवीर सिंह बड़े पर्दे के धुरंधर हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में धुरंधर मेजर मोहित शर्मा थे। उनकी कहानी साहस, त्याग और देशभक्ति की जीवंत मिसाल है। इस फिल्म में कुछ और चीज़ें आपको बता दें कि जैसे अक्षय खन्ना को आप काफ़ी समय से फिल्मों में नहीं देख रहे थे, और आपको बता दें कि जिस प्रकार से एक लॉबी होती है जो सक्रिय रहती है और वही जो बनाती है, वही जो दिखाती है, वही आपको देखने को मिलता है और अच्छे कैरेक्टर कहीं ना कहीं उस धुंध में खो जाते हैं। लेकिन इस फिल्म ने कुछ ऐसे किरदारों को फिर से जगा दिया है जो अब आने वाले कई वर्षों तक देश को मनोरंजित करते रहेंगे। और इस प्रकार की फिल्में जिसमें पहली बार ऐसा खुलकर दिखाया गया कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है तो है, किसी भी प्रकार के सॉफ्ट कॉर्नर को नहीं लिया गया, किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के साथ रहम नहीं की गई, ऐसे फिल्म रिव्यू करने वालों द्वारा बताया जा रहा है। खैर, जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा क्या सच क्या झूठ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।